नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 16 से 31 जुलाई 2025 मकर लव राशि फल। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि आप वीडियो तो बहुत सारे लोगों की देखते होंगे, लेकिन यहां पर समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले ये देखो, मकर जो राशि है उसका अंक होता है 10। मकर राशि से मकर राशि के स्वामी है तीसरे भाव में, जो भाई बहन का भाव होता है। जनता का चतुर्थ भाव होता है। साथ में आपको बता दूं तीसरा भाव बल का होता है। तो इस बात को समझो कि मीन किसकी राशि है? गुरु की, और तीसरे भाव में बैठा है, तो ये आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित तो ज्यादा करेगा। इस बात का ध्यान देना। अब मकर जो राशि वो शनि की राशि, और जिस राशि में शनि बैठा है उस राशि का स्वामी कहां? तो उस राशि का स्वामी छठे में। समझना, इस भाव का स्वामी भी बुध माना जाता है कारक, और इस भाव का स्वामी भी कारक बुध माना जाता है। ध्यान से समझना। तो ये यहां पर तो विशेष रूप से बुध के भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन ये तो बुध की राशि ही है मिथुन, और मिथुन राशि में गुरु जब बैठे हैं तो गुरु बली होंगे। यहां पर गुरु पीड़ित नहीं कह सकते, लेकिन गुरु यहां पर बली होंगे। इस बात का ध्यान देना। अब मेरी ये मैं जो बता रहा हूं, ये कोई एस्ट्रोलॉजर आपको अगर बता दे तो मैं मान जाऊं उसको। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है ये कारक है यहां का बुध, लेकिन अब यहां पर बैठे हैं गुरु, और गुरु की राशि है कहां? तो ये राशि परिवर्तन योग नहीं है, लेकिन ये जो योग बन रहा है इस योग को हम नीच भंग राजयोग कह सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल कि नीच भंग राजयोग कैसे हो गया, तो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। शनि की दृष्टि जो दशम दृष्टि है वो धनु राशि पर, और धनु राशि 12वें भाव। समझना। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या हानियां हो सकती हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मेरे वीडियो में बने रहें तब। तो सुनिए, भोजाजी ये उत्तराषाढ़ा नाम के नक्षत्र है, और उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है सूर्य का। 7 वर्ष की महादशा होती है सूर्य के नक्षत्र में। 3 नक्षत्रों से मिलकर एक राशि बनती है, ये भी जाने। अब यहां पर खी खू खे खो ये श्रवण नक्षत्र, ये चंद्रमा का है। रोहिणी हस्त श्रवण ये चंद्रमा के नक्षत्र माने जाते हैं, और चंद्रमा का नक्षत्र मकर राशि में है। सामने देखो कर्क राशि है कि नहीं, तो इस विषय को समझो। अब यहां पर आप ये देखें धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का, क्योंकि मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये मंगल के नक्षत्र हैं, और मंगल की महादशा यहां पर 7 वर्ष की होती है। यहां पर ये श्रवण नक्षत्र 10 वर्ष की महादशा होती है। समझना इस बात को बहुत ध्यान से। मैं नक्षत्र इसलिए बता रहा हूं कि नक्षत्र से चले, राशि से तो आप चलते ही हैं। आपको ये जाने कि इस समय में लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति क्या है। तो लिविंग रिलेशनशिप का स्वामी कौन है? पंचम भाव में वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी भी वृषभ राशि में। इस समय में मकर राशि वाले जातकों के कांटेक्ट में नए नए रिलेशन के योग है, ये बात ध्यान देना। और यह अगस्त के महीने तक रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। अरे भाई, जो रिलेशन आज जुड़ रहा है, सपोज कोई आपको फेसबुक के माध्यम से मिला, कोई आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से मिला, तो वो व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, और जो व्यक्ति आपसे जुड़ा है तो वो आपकी स्मृति में तो है। अब वो लंबा चलेगा, कब तक चलेगा वो तो एक बार जुड़ने की बात है, लेकिन आप इस विषय को समझें कि यहाँ पर नए रिलेशन के योग ज्यादा हैं। पार्टी में, फंक्शन में, धार्मिक यात्राओं में, मतलब एन केन प्रकार जो सिंगल है मकर राशि वाले जातक, उनके रिलेशन में यहां पर योग ऐसे चल रहे हैं कि इस समय में नए रिलेशन के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब एक और खास बात, ये समय मकर के लिए एंजॉय भरा है। क्यों? क्योंकि मकर राशि वाले वो जातक जो नए रिलेशन में जुड़े हुए हैं, तो उनका प्यार तो बढ़ ही रहा है, और इस समय में प्रेम बढ़ रहा है, तो रिलेशन में सुख भी बढ़ रहा है। और जब सुख बढ़ेगा तो सुख में भोग भी तो होगा, नहीं होगा? भाई सीधी सी बात है, आप किसी को छूना चाहते हैं, तो जिसको आप छूना चाहते हैं
वो व्यक्ति आपसे बात करता था, फिर आपसे उसने मिलना शुरू किया। जब उसने आपसे मिलना शुरू किया तो आपने उसको हाय हेलो करना शुरू किया। धीरे धीरे आपका उससे दिल लग गया, मन लग गया और वो आपसे जुड़ गया। तो यहां पर ये स्थितियां ही केंद्रित हैं। पुराने जो रिलेशन चल रहे थे, जिनमें ब्रेकअप हुए हैं, वो भी जाने, और वर्तमान के समय में जो अपने रिलेशन को मैनेज करके चल रहे हैं, पार्टनर की 100 बातों को सुन लेते हैं और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ते हैं, प्रेम को, रिश्ते को चलाने की जो कोशिश में है, उनके रिश्तों में भी इस समय में फिजिकली रिलेशनशिप के योग रहेंगे। अब यहां पर ये सबसे अच्छा क्या है कि प्रेम विवाह की चर्चाएं इस समय में ज्यादा होंगी। ये बात ध्यान देना, मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूं, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। यहां पर मकर राशि वाले जातक हवा में फायर बहुत ज्यादा करेंगे, ये भी बात आप मान लो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत ज्यादा सपने दिखाएंगे, पार्टनर के साथ में अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करेंगे और घूमेंगे, बहुत एंजॉय बहुत करेंगे, जो कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय ज्यादा लकी है मकर के लिए, क्योंकि इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट के योग भी बन रहे हैं। ये बात भी समझे। अब मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, ये अपनी ही राशि में बैठे हैं शुक्र, तो ये आपको वाहन की ओर केंद्रित करेंगे। आप नया वाहन ले लो, आप भूमि ले लो, भूमि को लेने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि अष्टम में मंगल केतु भूमि लाभ की ओर बढ़ाता है। यदि आप वृषभ राशि के हैं, सपोज आप मैरिड लाइफ में हैं, आपके मन में ऐसा विचार आएगा मुझे कोई प्लॉट लेना है, आप कोई प्लॉट लेने की सोचेंगे, आप कोई वाहन लेने की सोचेंगे, कोई दूर जाकर व्यापार करने की सोचेंगे। ये सारे मन में विचार यहां पर आएंगे और आना ही है। आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अष्टम स्थान में मंगल केतु के होने से मैरिड लाइफ में बार बार कलह होगा, बार बार झगड़े होंगे। मैरिड लाइफ में जो झगड़े होंगे, ठीक है, वो भले ही आपके जो झगड़े हो वो ज्यादा ना रहे, मतलब आपका पति पत्नी में इस समय में कलह होना सहज है। और एक बात, अपना ही व्यक्ति कोई षड्यंत्र रच सकता है आपके लिए, अपना ही व्यक्ति कोई आपके प्रति षड्यंत्र रच सकता है। इस समय में आपका शत्रु आपको पीड़ित करने की कोशिश बहुत ज्यादा करेगा, इस बात का ध्यान देना। अगर आपकी किसी से शत्रुता चल रही है तो वो शत्रु इस समय में तंत्र का सहारा ले सकता है। वो शत्रु इस समय में तंत्र मंत्र क्रियाओं के द्वारा आपको पीड़ित कर सकता है। भले ही बाहुबल से ना कर सके, लेकिन तंत्र के द्वारा कर सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान गुप्त स्थान होता है और काला जादू का होना, तंत्र का होना, मंत्र का होना ये सहज है। और ये 6 जून 2025 से चल भी रहा है, ये भी ध्यान दें। तो मकर राशि वाले वो जातक यहां पर पीड़ित हो सकते हैं जो वर्तमान में, मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, मान लीजिए आपका तलाक का केस चल रहा है, क्योंकि 2012 में, समझ रहे हैं, 2012 में ऐसे योग रहे थे। उसके बाद 2023 में भी ऐसे योग रहे कि जिन्हें अपने ही रिलेशन में पति के द्वारा अपमान मिला। मकर राशि वाले जातक को बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़ा, पति के द्वारा पति पत्नी में विवाद हुआ, संतान को लेकर भी बहुत ज्यादा रोए हैं, ये ऐसा देखा गया है। देखो, मैं तो आपको ये वो बात बता रहा हूं जो पूर्व में हुई है, लेकिन आप इस वीडियो को देखकर इतना जरूर समझें कि जो वर्तमान का जो समय चल रहा है, अष्टम स्थान में शत्रु आपको पीड़ित कर सकता है। बाहुबल से नहीं, लेकिन तंत्र से पीड़ित कर सकता है। और बाहुबल से भी पीड़ित कर सकता है उन लोगों को जिनकी कुंडली में अष्टम में राहु बैठा हुआ है मंगल के साथ में। वो शस्त्र के द्वारा, बंदूक के द्वारा या किसी कारणवश आत्महत्या के विचार का आना, और ये भी बात समझ लें कि शत्रु के षड्यंत्र के द्वारा मारा जाना, ऐसा होना संभव है। मान लेना इस बात को।
एक और खास बात, इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन, आपका जो थर्ड पार्टी का रिलेशन है उसमें प्रेम आपको ज्यादा मिलेगा। थर्ड पार्टी के रिलेशन में मैरिड लाइफ का पार्टनर यहां पर जा सकता है, यह 100% गारंटी है। मैरिड लाइफ का पार्टनर आपका वो किसी भी राशि का हो, आप अगर मकर राशि के हैं तो पार्टनर आपका थर्ड पार्टी में यदि जुड़ा तो आप ये देख लेना कि वो आपको छोड़ देगा, ये बात भी मान लें। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, लंबे समय से मकर राशि वाले जातक अपने पार्टनर को लेकर चिंतित हैं। इन्हें ये पता है कि इनका पार्टनर गलत कर रहा है, लेकिन ये उसे रोक नहीं पा रहे हैं, ये उसे समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मकर राशि वाले जातक ने भी अपने पार्टनर को धोखा दिया है, ये बात बिल्कुल सच है। ये उनके बारे में कह रहा हूं जो मकर राशि के हैं। किन राशियों को धोखा मिला मकर राशि के द्वारा? कर्क राशि को मिला, मेष राशि को मिला, और यहां पर ये भी बता दूं कुंभ राशि को भी मिला। तो ये मकर के द्वारा जिनको पीड़ा मिली उनकी बात की, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो राशि का सिद्धांत है, इस बात को समझिए। एक और खास बात, मकर राशि वाला जातक अपने परिवार को कभी छोड़ने की बात नहीं करता, ये बात ध्यान देना। इनका अपने माता पिता की ओर ज्यादा लगाव होता है जो मकर राशि के हैं, क्योंकि एक ही राशि है मकर कुंभ। कुंभ राशि का स्वभाव थोड़ा अलग है, लेकिन मकर राशि का स्वभाव थोड़ा अलग है। मकर राशि वाला जातक जिद्दी हो सकता है, इसमें संशय नहीं है, लेकिन इसके अंदर हृदय में इतनी कोमलता है कि इस जैसा दयालु व्यक्ति भी आपको कोई नहीं मिलेगा। मकर राशि का व्यक्ति इतना दयालु, इतना सहज हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। मकर राशि तीसरे भाव में शनि, भाग्य पर दृष्टि, भाग्य को बली बना रहा है, लेकिन मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पद्मता। इस समय में भाग्य आपका मंद रहेगा, आप कोशिश बहुत करेंगे हाथ पैर चलाने की, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पाया। 16 जुलाई के बाद प्रमोशन के योग शुरू हो जाएंगे अगस्त के महीने में, ये अच्छी स्थिति है। आपको नए व्यापार की स्थितियां केंद्रित होंगी, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं 28 जुलाई के बाद, ध्यान रखना। अब यहां पर संतान को लेकर यदि बात करें तो अष्टम का योग है। इस समय में संतान की प्लानिंग की ओर आप बढ़ तो सकते हैं, लेकिन डिलीवरी जिनकी होने वाली है उनके लिए यह समय ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो ऑपरेशन की स्थितियां बनाता है अष्टम का योग, दूसरा इसमें होता क्या है कि यहां पर संभावित ये होती है कि संतान होने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये योग जो वर्तमान में चल रहा है ये बहुत अच्छा तो नहीं है। देखो बात कड़वी है, लेकिन बात समझेंगे तो समझना बहुत अच्छा है। अब इस समय में मकर राशि से वर्तमान के समय में जो जुड़ी हुई राशि हैं उनकी क्या स्थिति है, पहले तो मैं ये बता दूं कि मकर राशि में वर्तमान में तलाक जैसी स्थितियों की चर्चाएं होना ज्यादा सहज है, क्योंकि ये समय तलाक जैसी चर्चाओं की ओर बढ़ाने वाला है, इस बात को समझो। दूसरी स्थिति, ये वो समय है जो आपको मानसिक तनाव भी दे रहा है, पीड़ा भी दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको दगा दे रहा है, धोखा दे रहा है, आपको सब मालूम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति तो नहीं है। यहां मकर राशि से दूसरे स्थान में राहु, वाणी में यहां पर मधुरता रखिए। और एक बात, अगर आप मकर राशि के हैं तो इस समय में मैं आपको यह भी बता दूं कि मकर राशि वाला जातक स्वयं पार्टनर को ब्लॉक कर रहा है इस समय में, यह भी बात समझो। पार्टनर को मकर राशि वाला जातक खुद ब्लॉक कर देता है और फिर अनलॉक करता है, फिर ब्लॉक कर देता है, ऐसा देखा जा रहा है, जो कि 4 अप्रैल 2025 से देखने को मिल रहा है। 18 मई 2025 से जब से राहु केतु ने स्थानांतरण किया है, ये बात ध्यान देना, मकर राशि वाले जातकों के रिश्तों में दूरियां
कलह बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात भी है क्या कि इंजीनियरिंग लाइन में विदेश की यात्राओं के योग इस समय बन रहे हैं। मकर राशि वाले जातक स्वदेश से विदेश की ओर बढ़ रहे हैं। नए घर की चर्चा, नए वाहन के विचार, मन में भूमि का लेन देन करने का विचार इस समय में ज्यादा केंद्रित हो रहा है। एक और बात, इस समय में आपको अपने व्यक्ति से धोखा मिलेगा, ये बात भी ध्यान देना। आप ये जान लें कि मकर राशि के लिए इस समय में शत्रुवत स्थितियां देखने को मिलेंगी आपको। धनु राशि में मकर राशि के इस समय में विवाद रह सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। मकर राशि के इस समय में मिथुन राशि में यहां पर धोखा, प्रेम में धोखा मिल सकता है, और ये धनु में भी और मिथुन में भी देखने को मिलेगा, जो कि मकर से है। मकर राशि वाले जातक ये जान लें कि यह समय थोड़ा इनके लिए जटिल है, थोड़ा संघर्ष की ओर बढ़ा रहा है। आप अपने आप पर भरोसा रखिए, इस समय में दूसरों पर भरोसा रखना आपके लिए ठीक नहीं। पंचम का योग है, पत्नी का सपोर्ट करें, अपने पार्टनर का सपोर्ट करें, पार्टनर को ज्यादा ध्यान दें, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, इस विषय पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस समय में आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। अभी की बात है, परसों की, मैंने एक रीडिंग की और उन्हें मैंने बताया कि आपका पार्टनर जो है वो आपको छोड़कर चला गया किसी कारणवश। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं केवल इस बात को लेकर परेशान हो रहा हूं कि मेरी पत्नी कहीं नहीं जाती थी, और वो इस तरीके से किसी के साथ में जा सकती है, मैं सोच नहीं सकता। तो मैंने कहा कि आप अपनी पत्नी को विशेष रूप से मोबाइल दिया था? बोले मोबाइल पर रील बनाती थी, इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, और इंस्टाग्राम पर ही उसके ज्यादा फॉलोवर भी थे, और वो अपना अकाउंट इंस्टाग्राम फोन नहीं छूने देती थी। मैंने कहा कि उसी इंस्टाग्राम की कृपा से आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, अब उसके आने के योग नहीं है। भाई, आप किसी से प्यार करें, इसमें दोहरा नहीं है, लेकिन प्यार में आप ध्यान ना दें तो ये गलत हो गया। भाई, आज का समय ऐसा है, समय को भी समझें, और कुंडलीकृत योग भी ऐसे हैं जो दूसरों की ओर सहज जोड़ देते हैं। मेरा यह कहना नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा अफेयर की ओर ज्यादा जोड़ने की बात करता हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं कहूंगा, कोई और कहेगा जरूर, लेकिन ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आपकी आंखें जो है ना वो खुल जाएं। कर्क राशि, स्थिरता कम, स्थिर नहीं होता ऐसा व्यक्ति। मान लो मकर राशि से कोई भी राशि जुड़ी, चाहे वो कर्क हो चाहे कोई भी हो, उसमें स्थिरता कम होगी, और वो व्यक्ति आपको दबाने की पूरी कोशिश करेगा। और यदि आप दब गए, आपने अपने पार्टनर को विशेष रूप से बहुत प्यार किया, आप उसकी बातों को मानकर चल रहे हैं, आपने कहा कि तुम्हें जो करना है मैं कराऊंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, इसमें संशय नहीं है, लेकिन आप अपने पार्टनर को स्वतंत्र करें, ये गलत। इसी वजह से वर्तमान के समय में ऐसा हो रहा है। और ये जो योग चल रहा है ना, अष्टम में मंगल केतु, थर्ड पार्टी की ओर एक बार पार्टनर जुड़ गया ना, तो वो कैसे भी करके जोड़ लेगा, इसमें संशय नहीं है। आप मेरी बात का बहुत ध्यान रखना। अगर आपको मेरी वाणी और विशेष रूप से मैंने जो कहा है उस पर ध्यान दें। क्या उपचार आपको करना चाहिए कि आपके रिलेशन में प्रेम बढ़े, नजदीकियां बढ़े, रिश्ते ना टूटे? सुनिए। मकर राशि वाले जातकों को चावल का भात बनाकर, चावल का भात मतलब चावल में दूध बनाकर उसकी खीर बनती है, तो आप चावल की खीर बना लें, और आप प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को खीर का प्रसाद लगाएं। लगाने के बाद ध्यान रखना इस बात को, प्रसाद लगाने के बाद उस प्रसाद को शाम के समय आप चंद्रमा के दर्शन करा के उसको अपने पार्टनर को
विशेष रूप से खिलाना शुरू कर दें। आप स्वयं खाएं, आपके रिलेशन में विशेष रूप से ऐसे योग नहीं बनेंगे जिनके कारण आपको आगे चलकर रोना पड़े। चंद्रमा मनशो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और मकर राशि वाले जातक यदि ये उपाय करते हैं तो धन की वृद्धि होगी, परिवार में समृद्धि होगी, पत्नी का पूरा प्यार मिलेगा, पति का पूर्ण प्रेम मिलेगा, संबंधों में खटास नहीं आएगी, लिविंग रिलेशनशिप में संबंध बहुत अच्छे देखने को मिलेगी। जिससे शादी करना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी हल्दी दूध में मिलाकर गुरुवार के दिन केले की जड़ में चढ़ाना शुरू कर दें। यदि आप मकर राशि के ये उपाय करके देखना, आप जिससे चाहते हैं उससे आपका विवाह होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन ये नियम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ में करें। आपको ये पूरा श्रावण करना पड़ेगा, विवाह आपका शीघ्र होगा। आज के लिए इतना ही।